चल यहाँ देख, पिछले क्लास में कहां तक रहा था बोलो? रिवर में हो गया ना? हाँ, अभी हम लोग करेंगे, अभी हम लोग कहाँ चल थे? नदी में ना? नदी में हो ना? हाँ, बहुत चांदी नदी में। हेलीकॉप्टर पर आओ। हेलीकॉप्टर कैसे लिखा? हेलीकॉप्टर सही लिख लो, गलत? सही है। हेलीकॉप्टर विथ एयर। चलो, अब मतलब हम लोग हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जो कहाँ चल रहा है? हवा में। तो हेलीकॉप्टर हो गया हमारा पार्टिकल। क्या हो गया हमारा? हेलीकॉप्टर हो गया पार्टिकल। सही है। हवा जो हो गया मूविंग फ्रेम। हवा क्या हो गया? हाँ, हवा क्या हो गया? मूविंग फ्रेम। सुबह की हवा हर रोग की। इससे सुबह सुबह उठो और थोड़ा देर घूम के आओ, बकवाल मत उठो, ऐसे पहुंच जाओ। तो हेलीकॉप्टर हो गया पार्टिकल और एयर हो गया मूविंग फ्रेम। हम लिखते हैं फॉर्मूला, आया वो तो जानना करने होता है। स्टेशनरी मैन, स्टेशनरी जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी फ्रेम बोलते हैं। एस ना होले। तो फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन या स्टेशनरी फ्रेम बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम या मूविंग मैन जो भी, प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। अब इस पर एक फॉर्मूला को बैठाएंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रेस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। सही ना? तो इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। सही है। क्वेश्चन देखिए प्रभु, सब यहाँ ध्यान देगा। फॉर्मूला यही है। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन माने सवाल, क्वेश्चन माने सवाल। मान लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर, मान लो कि एक हेलीकॉप्टर यहां से चला है 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? एक हेलीकॉप्टर मान लो चला है यहां से कई डिग्री पर? यह है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रेस्पेक्ट टू, यह हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी हवा के रिस्पेक्ट में। मैंने हेलीकॉप्टर लाइन सोच के चला कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पूरब से कई डिग्री कोण बनाते हुए, लेकिन ये जा करके अपने आप लैंड करता है 60 डिग्री पर। चला था, लैंड किया जाके 45 डिग्री पर। यह वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। हेलीकॉप्टर वाला चल रहा है इसे कई डिग्री पर? ये सोच रहा है हेलीकॉप्टर वाला कि हम तो जा रहे हैं 60 डिग्री पर, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि तो लैंड कर रहा है 45 डिग्री पर। इसका मतलब यह है कि यहाँ के तरफ सोचने वाला हेलीकॉप्टर यहाँ जाके लैंड कर रहा है। इसका मतलब ये पक्का है कि कुछ न कुछ तो हवा का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? एक हेलीकॉप्टर हवा के रिस्पेक्ट में चल रहा है कितना डिग्री पर? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पढ़ते हैं इसे। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ने भागा हुआ ईस्ट से। ईस्ट से किधर भागा हुआ है? कई डिग्री इधर जा रहा था, लेकिन ये चला 60 डिग्री पर, लेकिन लैंड किया जाकर के 45 डिग्री पर। हम लोग देख रहे हैं बाहर से, ये सोच रहा है कि हम तो जा रहे हैं 60 पर, हम लोग देख रहे हैं बाहर से जा रहा है 45 पर। इस रास्ता पर कभी गया ही नहीं, उसे लग रहा है कि हम जा रहे हैं उधर।
आधे नदी वाला में कि हमें सोच के चल रहे हैं कि हम चल रहे हैं तिरछे, हम जा रहे हैं यहाँ तो सीधे, सब बाहर से दिख रहा है। इसका मतलब नदी का प्रवाह है ना भाई, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ किसका प्रवाह है, हवा का। हमें यह बताना है कि यही वाला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। हवा का मैग्नीट्यूड क्या है, हवा का मैग्नीट्यूड कितना किलोमीटर पर आवर से या जो भी है, मीटर पर सेकेंड, जो भी डाटा भी दिखा हुआ रहेगा, से ही हवा बह रही है ताकि यहां से जाने वाला हेलीकॉप्टर कहां जाके लैंड करे। यदि हवा में हेलीकॉप्टर का चाल 100 माइल पर आवर हो, 100 माइल, 100 माइल पर आवर, 100 माइल, हाँ, तुम्हारा आंसर भी आएगा माइल पर आवर में। मीटर पर सेकंड में देंगे तो आएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा में देंगे तो आएगा किलोमीटर पर घंटा में। अभी किस में आ रहा है, माइल पर आवर, माइल पर आवर। क्या पूछेगा, पता चला कि नहीं? ठीक, अब इसको बैठाते हैं फॉर्मूला पर कि वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। अब इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो पहले खींचेंगे हम वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हम लोग पहले खींच रहे हैं वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, स्टेशनरी मैन ही हो गया हम लोग का स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी, इसे क्या बोलते हैं, एस, हाँ, तो जगह बन जाएगा। तो चलिए भाई, हम लोग पहले खींचते हैं वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर ना, तो ध्यान दीजिएगा, खींच रहे हैं, ऐसे ना है 100 माइल पर आवर, यह है वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू, इसमें कौन जुटेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, जो कि यह है ना, तो हम इसमें जोड़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, जिसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा, माना किया वेलोसिटी कितना है, यू है, तो क्या आना चाहिए ई वाला आंसर। जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो आना ना चाहिए, तो देखो ये वाला आंसर आ रहा है यहाँ, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेज। और आपको पता है कि वाला कौन कई डिग्री पर है, क्या आपको पता है कि कौन कई डिग्री पर है, 60 डिग्री पर, सही कि नहीं? जा रहा था 60 पर, लैंड किया अपने आप 45 पर। ये सब कमाल है हवा का, ये तो कमाल किसका है, और हमें हवा का ही वेलोसिटी चाहिए, हमें हवा का ही वेलोसिटी चाहिए। बहुत सारे तरीका हम लोग के पास है, हम एक बेसिक तरीका को पहले सिखाते हैं, आप भी यूज कीजिएगा। ये सब आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला ही लिखवाए होंगे कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, अरे हाँ, तो उन्हें पहले पढ़ता होगा हीरो का फॉर्मूला, तो उसमें बात सिखाया जाता होगा। फिर परिमाप हम लोग निकालते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर हम लोग एरिया का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, सही है कि नहीं? क्या हम इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे कि ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी, इसे बोलते हैं लैमेज थ्योरम, लैमेज थ्योरम या साइन रूल, साइन रूल। एक फॉर्मूला ऐसा भी होता था कि cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये कोसाइन रूल है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे ना, ये सब बात लिखवाए थे, या वेक्टर पढ़ा रहे होंगे नहीं तो वेक्टर पढ़ाने के लास्ट क्लास में भी सब बात लिखवाए थे, साइन रूल और कोसाइन रूल। तो हम इस रूल को भी हम देखिए इसमें लगाएंगे, भी ध्यान से समझना। अब तुम बताओ कि अगर ये 45 और कितना है जी, तो क्या ये 15 है? अरे बोल भाई, कितना है? 15 डिग्री है कि नहीं है? अगर ये 60 है, ये 45 है, तो कितना हुआ? क्या अगर ये 45 है तो क्या ये भी 45 है? अगर ये 45 है तो ये भी, अच्छा, तो ये वाला अगर हम लिखे 15 के सामने कौन वाला भुजा है? यू। अरे 15 के सामने कौन है? यू है ना, देखो ना, ए भुजा के सामने कौन कौन रहा है? ए, तो लिखा है ना ए बटा साइन ए, ए बटा, तो लिख सके यू बटा साइन 15। अरे बोलो यू बटे,
u बटे साइन 15, देखो देखो a बटा साइन a, भुजा अब बटा साइन होगा सामने वाला कोण, तो e वाला वेलोसिटी की लंबाई कितना बना लिया u, सही ना, तो u बटे साइन 15, u बटे साइन बराबर 100 बटा साइन 45। अरे कोई दिक्कत इसमें, देखो देखो a बटा साइन है तो b बटा साइन b, c बटा साइन c, तो u बटा साइन 15 बराबर 100 बटा साइन 45। देख समझ में आया कि नहीं आई, ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं। बस भुजा बटे सामने वाला कोणमा का साइन थीटा, भुजा बटे सामने वाला कोणमा का साइन थीटा, क्या u का मान निकलेगा कि नहीं, हम निकाल देते हैं। u बराबर 100 गुने साइन 15, साइन मतलब 45 माइनस 30, अब बटा साइन 45 1/रूट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 100 गुने साइन 15 बटा साइन 45, रूट 2 पर ना चला जाएगा तो कितना आएगा ये 100 रूट 2, 100 रूट 2, 100 रूट 2 अगुने ये बोला ना साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बराबर साइन a यानी साइन 45 गुने कॉस b, कॉस 30, सही है, साइन a गुना कॉस b, साइन a गुना माइनस कॉस a, कॉस माने कॉस 45 अगुने साइन b। अरे बोल साइन a माइनस b का फॉर्मूला पता है कि नहीं, साइन a गुना कॉस b माइनस कॉस a गुना साइन b, क्या लघुत्तम नीचे 2 रूट 2, अरे बोलो लघुत्तम नीचे क्या ऊपर रूट 3 माइनस 1, रूट 2 से रूट 2 क्या ये 50 आएगा, रूट 3 का मान 1.732 होता है, 1.73 में घटेगा तो क्या 0.732 बचेगा, क्या ये जीरो उसमें डाल देंगे तो ये 7.32 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, बाकी बचा 1, 5 15 1 16, बाकी बचा 1 35 और 1 2 अंक के बाद 36.6 माइल पर आवर, 36.6 माइल पर आवर, माइल पर ये निकल गया हवा का वैल्यू। समझ आया कि नहीं। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो दूसरा ढंग से भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को चाहें तो दूसरा ढंग से कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका ये भी होगा, ध्यान से समझिएगा। ये कितना आई 100 है ना, और ये कितना आई, तो क्या ये 30 है, ये कितना है, अगर ये 100 है और ये 30 है तो क्या यहां से यहां होगा 100 साइन 30, 100 साइन माने अरे 50, 100 साइन 30 माने यहाँ से यहाँ 100 कॉस 30, 100 माने 50 रूट 3, अरे 50 रूट, अच्छा ठीक है भाई। आई कोण में कितना है, तो कितना दे रही है यू, कितना है, ऐसे लगाओ tan 45 बराबर लंब बटे आधार, आधार यहाँ से यहाँ न होले, अगर हम 45 के थीटा मान ले ली तो 45 के सामने लंब न होले, आई की होले, तो हम यहाँ से लगा सके tan 45, tan बराबर लंब कितना 50 रूट, आधार बराबर 50 प्लस यू, अरे बोल 50 प्लस, यहाँ से तुम चाहो तो निकाल सकता है u का मान, tan 45 1 होता है तो 50 प्लस u बराबर आएगा 50 रूट 3, फिर u बराबर आ जाएगा 50 कॉमन रूट 3 माइनस 1, तो क्या फिर हम लोग यहीं पहुंचेंगे। समझ आया कि नहीं। ऐसे भी करके आप u का मान यहाँ से ला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे ऐसे दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चैप्टर का कहानी क्या हो गया समाप्त। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे।